दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों क्या हाल समाचार है? दोस्तों आज मैं आपके लिए 10 गजब के बिजनेस आइडिया दोस्तों लेकर के आया हूं। हर बिजनेस आइडिया एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडिया। और दोस्तों ये जो बिजनेस आइडिया है मात्र बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाला ये सारा बिजनेस है। मात्र 10,000 में आप इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों वो है नाश्ता का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, नाश्ता का बिजनेस, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस जो होता है ये बहुत ही चलने वाला बिजनेस होता है। और ये बिजनेस जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मात्र 5 से 10,000 रुपया में ये बिजनेस आपका शुरू हो जाता है। आप इसको चाहे तो एक ठेले पर भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत एक ठेले से हो सकती है, लेकिन ये आपका बिजनेस सिर्फ ठेला पर ही रहने वाला नहीं है। ये बिजनेस अगर आप चाहें तो आप इस बिजनेस को बहुत ही बड़ा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस इसलिए अच्छा है क्योंकि जो लोग ऑफिस जाने वाले होते हैं, जो लोग नौकरी वाले होते हैं, उनको सुबह सुबह क्या होता है कि उनको नाश्ते की जरूरत होती है। और घर पे हो सकता है कि वो लोग नाश्ता उतनी सुबह रेडी नहीं हो पाता, जिस कारण वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ खाने की जरूरत होती है। जिस वजह से अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा आपका चलेगा और इसमें आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दोस्तों इसमें दूसरा बिजनेस है दोस्तों कि चाय का बिजनेस। हाँ दोस्तों, चाय का बिजनेस दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बिजनेस जो है ये सदाबहार बिजनेस है। ये बिजनेस सालों भर चलने वाला बिजनेस है। और बात करें प्रॉफिट की तो इस बिजनेस की बात ही क्या करें दोस्तों। इस बिजनेस में काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा होने वाला बिजनेस है। और दोस्तों इसके लिए बात ये है कि इसके लिए किसी भी कंज्यूमर को आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। खुद वो अगर चाय की क्वालिटी अगर आप अच्छा रखते हैं तो कंज्यूमर खुद ही आपके पास दौड़े चले जाते हैं चाय को पीने के लिए। तो दोस्तों इसलिए ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप चाहें तो इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों वो आप चाहें तो आइसक्रीम पार्लर भी दोस्तों खोल सकते हैं। क्योंकि इसको आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि इसमें बहुत लंबा चौड़ा बजट लगता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बात नहीं है। जैसे भी जिस भी अच्छे कंपनी का अगर आइसक्रीम अगर आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी डिपोजिट देना होता है, जो कि मात्र आप 5,000 रुपया दे सकते हैं। या किसी ऐसे जगह पर ऐसा भी होता है कि वो ऑफर के थ्रू ऐसा भी होता है कि उसमें आपको कोई भी पैसा देने का जरूरत नहीं होता है। तो बिना पैसे के भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बस ये होगा कि आइसक्रीम का जो कॉस्टिंग हो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो आइसक्रीम का कॉस्ट आप जितना से चाहें उतना का आइसक्रीम आप रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो 10 से 12,000 रुपया के आइसक्रीम को खरीद करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों ये बिजनेस भी है, हमेशा चलने वाला बिजनेस है और इसकी डिमांड दोस्तों काफी अच्छी रहती है। बहुत ही अच्छा डिमांड इसका हमेशा बना रहता है। इसलिए अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो ये भी बिजनेस बहुत ही मुनाफे का बिजनेस है। इसमें अगर मार्जिन की बात करें तो लगभग 20 से 25% मार्जिन भी इस बिजनेस को करके किया जा सकता है। दोस्तों चौथा जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों वो है फोटो स्टेट का बिजनेस। हाँ दोस्तों, ये फोटो स्टेट का बिजनेस भी दोस्तों बहुत ही अच्छा चलने वाला बिजनेस है। क्योंकि इस बिजनेस में आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप चाहें तो इस बिजनेस की शुरुआत मात्र 10,000 से 12,000 रुपए के प्रिंटर को खरीद करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ लेकिन इसमें ये दोस्तों है कि आपको जिस एरिया में वो दुकान आप खोलेंगे उसका सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। आप ऐसे जगह पर दुकान खोले जहाँ पर कोई सरकारी दफ्तर हो, जैसे कि आरटीओ वगैरह हो, या किसी स्कूल कॉलेज के पास भी अगर खोलते हैं इस बिजनेस को अगर शुरू करते हैं, अपना दुकान अगर फोटो स्टेट का उस एरिया में खोलते हैं तो ये बिजनेस आपका काफी अच्छा चलने वाला है और ये बिजनेस हमेशा चलने वाला है। और इस बिजनेस में दोस्तों आप इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत अच्छा खासा मार्जिन इस बिजनेस में भी होने वाला है आपका। पांचवा जो बिजनेस आइडिया हुआ है दोस्तों सब्जी का बिजनेस। और जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि सब्जी हर घर की जरूरत होती है, तो इसलिए दोस्तों ये बिजनेस भी करना एक बहुत ही अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये रोज लोगों के घर में जरूरत पड़ने वाला सामान है, तो इस वजह से इसका डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाला। इसका डिमांड जो है दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही है। और दोस्तों बात करें इस बिजनेस में प्रॉफिट की तो दोस्तों इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो होता है कभी कभी तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि 100% भी इस बिजनेस में मार्जिन होता है। ऐसे 50 से 40% तो इस बिजनेस में मार्जिन होता ही है। तो चाहे तो दोस्तों आप इस बिजनेस को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। छठा जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों वो है कि झाड़ू का बिजनेस। हाँ दोस्तों, झाड़ू का बिजनेस भी आप चाहे तो मात्र 10,000 की इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको अपने आसपास के जो होलसेलर हैं उनसे जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनसे जो आपके पास अमाउंट है उस अमाउंट की झाड़ू को आपको खरीद के लाना होगा और अपने आसपास के दुकानों में जाकर के बेचना होगा। या आप चाहे तो ऐसे इसको घूम घूम करके भी लोगों को डायरेक्टली आप घर पे जा करके भी बेच सकते हैं। इस तरीका से भी आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
दोस्तों सातवां जो दोस्तों बिजनेस आइडिया है दोस्तों, वो है दोस्तों पॉलीथीन का बिजनेस। हाँ दोस्तों, ये पॉलीथीन का बिजनेस से बहुत अच्छा खासा मार्जिन वाला बिजनेस है, और ये मतलब डेली चलने वाला ये बिजनेस में हमेशा चलने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप जाकर के मार्केट से होलसेल दाम पर इस पॉलीथीन को, जिसमें मतलब सब्जियां वगैरह जिसमें मतलब लोग लेकर के जाते हैं, उस तरीके का पन्नी जो है जाकर के होलसेलर के पास से आप खरीद करके ला सकते हैं। और इसको बेचने के लिए दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि आप जो है कि मोहल्ले की जितनी सारी दुकानें हैं, जैसे किराना की दुकानें हो गई, सब्जी की दुकानें हो गई, या इस तरीका की जो दुकानें हैं, उस दुकानों पर जाकर के आप इस पन्नी को बेच सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जहाँ ये सब्जी मंडी लगती है, जहाँ सब्जी मंडियाँ लगती है, आप उसमें भी जाकर के आप इस पॉलीथीन को मतलब वहाँ तो लगभग 100 से 200 दुकानें होती है, उन सारे दुकानों में जाकर के भी आप इस पॉलीथीन को बेच सकते हैं। और इस तरीका से दोस्तों इस काम को करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट आप इस बिजनेस को करके भी कमा सकते हैं। आठवां जो दोस्तों बिजनेस है वो है दोस्तों फेरी का बिजनेस। जैसे कि आपने भी देखा होगा, आपके घर के आसपास में भी आते होंगे, मतलब हर एक माल मतलब 50 रुपया 100 रुपया करके ऐसे आकर के सामान को बेच जाते हैं। या ऐसा भी होता है कि आप देखते हैं आपके घर के पास में आते हैं फेरी करके, जैसे कि मान लीजिए आपको बाल्टी खरीदना है तो वो बाल्टी लेकर के आते हैं, या कुछ इसी तरीके के सामान को लेकर के, या बैग हो गया या कुछ ऐसे सामान को लेकर के आपके पास आते हैं बेचने के लिए। तो दोस्तों इस तरीका से आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। जहाँ इसकी होलसेल मंडी है वहां से इस सामान को आप मतलब सस्ते दामों पर खरीद करके अब मार्केट में जाकर के आप इसको मतलब घूम घूम करके भी आप इसे सेल कर सकते हैं, जिससे भी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। आप चाहे तो इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। नौवां जो दोस्तों बिजनेस आइडिया है वो है दोस्तों मसाले का बिजनेस। हाँ दोस्तों, मसाले का बिजनेस भी दोस्तों बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और ये दोस्तों बिजनेस जो है सालों भर चलने वाला बिजनेस है। और इस बिजनेस की अगर बात करें तो आखिर इसको करना कैसे है, तो आप इस बिजनेस में क्या कर सकते हो, जो आसपास में आपकी जो मतलब होलसेल जो मसाले की मिल होगी, मतलब होलसेल मतलब रेट पे जो मसाले को बेचते होंगे, आपको क्या करना है, जितना मतलब आपके पास पैसा है उस पैसा का जाकर के आप वहां से मतलब उस क्वांटिटी में खरीद करके मसाले को ला सकते हैं, और आप उसका 50 ग्राम या 100 ग्राम का पैकेट बना बना करके आप चाहे तो मतलब गांव के इलाके में जाकर के बेच सकते हैं। और इस तरीका से भी इस बिजनेस को किया जा सकता है और करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और 10वां जो दोस्तों बिजनेस आइडिया है वो दोस्तों आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस। हाँ दोस्तों, ये बिजनेस भी बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस बिजनेस को करके भी आप मतलब 25 से 50% मार्जिन पर इस काम को आप कर सकते हैं। और दोस्तों इस काम को करने के लिए आप कर सकते हैं कि आप एक ठेला को मतलब भाड़े पर ठेला को ले सकते हैं, या ठेला मान लीजिए आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कुछ ऐसा है साधन जिसके थ्रू आप मतलब मोहल्ले में जाकर के घूम करके बेच सकते हैं, या साइकिल पर भी आप चाहें तो इस सामान को बेच सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि ज्वेलरी का जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसको आपको खरीद करके लाना है। आप खरीद करके लाने के बाद आपको इसको घूम करके जाकर के आपको इसको बेच देना है। और दोस्तों ये बिजनेस मतलब स्टार्टिंग में तो मतलब आपको लग रहा होगा कि मतलब बहुत ही छोटा बिजनेस है, मतलब ऐसे करके बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों मान लीजिए बिजनेस अगर आपका चल जाता है तो आप चाहे तो शहर में अच्छे खासे दुकान लेकर के भी आप इस बिजनेस को और भी बहुत बड़ा करके शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था 10 बिजनेस आइडिया जो कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। मात्र 10,000 के इन्वेस्टमेंट में भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों ये सारे बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और इस बिजनेस से जुड़ी दोस्तों जानकारी अगर आपको और भी चाहिए होगी तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।